रॉयल रंबल का सीजन आता है और उसके साथ आती है सबसे ज्यादा वाइल्ड, बोल्ड और क्रेजी फैन थ्योरीज। हर साल फैंस इमेजिन करते हैं शॉकिंग रिटर्न्स, शॉकिंग विनर्स और रेसलमेनिया लेवल सेटअप्स। कुछ थ्योरीज सच निकलती है, लेकिन काफी सारी सिर्फ इंटरनेट हाइप बनकर रह जाती है। आज के वीडियो में हम पॉपुलर रॉयल रंबल फैन थ्योरीज को थोड़ा रियलिस्टिकली एनालाइज करेंगे। कौन सी पॉसिबल है, कौन सी अनलाइकली और कौन सी बिल्कुल ही ओवर द टॉप। नंबर 1, पेज रिटर्निंग एट रॉयल रंबल। रॉयल रंबल के टाइम पेज का नाम ऑलमोस्ट हर साल सर्कुलेट करता है। फैंस इमोशनली भी कनेक्टेड हैं, इसलिए रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस बन जाती है। लेकिन रियलिस्टिकली देखें तो मेडिकल क्लियरेंस, लॉन्ग टर्म रिस्क और WWE का कॉशियस अप्रोच इस थ्योरी को काफी वीक बना देता है। WWE यूजुअली सरप्राइज रिटर्न्स तब करवाता है जब फ्यूचर प्लान्स क्रिस्टल क्लियर होते हैं, और पेज के केस में अभी वो क्लैरिटी नहीं दिख रही। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लो चांस, ऑलमोस्ट नो चांस के बराबर। नंबर 2, कोडी रोड्स विनिंग हिज थर्ड रॉयल रंबल। कोडी का थर्ड रॉयल रंबल विन हिस्ट्री मेकिंग हो सकता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा रिपीटेटिव फील करेगा। रेसलमेनिया के लिए कोडी के अलावा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इवन रोमन रेंस के टाइटल रेन के अराउंड ज़्यादा लेयर्ड और फ्रेश स्टोरीज बन सकती है। इसलिए कोडी का थर्ड विन मुझे ज़्यादा नेसेसरी नहीं लगता। तो मेरा वर्डिक्ट है अनलाइकली या नो चांस। नंबर 3, क्रिस जेरिको रिटर्निंग टू WWE। जब भी रॉयल रंबल का टाइम आता है, जेरिको का नाम ऑटोमेटिकली डिस्कशन में आ जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि AEW के ऑफिशियल एक्टिव रोस्टर में अभी भी उनका नाम लिस्टेड है, जो ये हिंट देता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। WWE यूजुअली बिना क्लैरिटी के इतने बड़े रिटर्न के रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए थ्योरी ज़्यादातर रूमर ही लगती है। तो मेरा वर्डिक्ट है वेरी अनलाइकली। नंबर 4, फिन बैलर विनिंग द रॉयल रंबल। फिन बैलर एक एलीट परफॉर्मर है, लेकिन करंट बुकिंग देखें तो उनकी स्टोरी अभी इस डायरेक्शन में नहीं है कि वो रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया में किसी चैंपियन को चैलेंज करे। रॉयल रंबल विनर यूजुअली फ्यूचर का मेन इवेंट डायरेक्शन को डिफाइन करता है, और इस साल उस रोल के लिए और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं होने वाला। नंबर 5, LA नाइट विनिंग द रॉयल रंबल। LA नाइट का क्राउड सपोर्ट मैसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन WWE इस वक्त उसको जिस तरह से बुक कर रहा है, उससे ये लगता नहीं कि कंपनी उसे रेसलमेनिया लेवल विन के लिए सेट कर रही है। अगर वो रंबल जीत भी जाता है तो उसका रेसलमेनिया फ्यूड अभी उतना क्लियर और कंपेलिंग नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से पॉसिबल है बट अनलाइकली है। नंबर 6, ये वाला मज़ेदार है। लुडविग काइजर का एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस चैड गेबल का एल ग्रांडे अमेरिकानो। वाओ, ये थ्योरी मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है। कैरेक्टर ड्रिवन फ्यूड, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा सीरियस रेसलिंग। रेसलमेनिया के लिए एक फ्रेश कॉम्बिनेशन हो सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, एक तरफ है लुडविग काइजर और एक तरफ है चैड गेबल, और दोनों एल ग्रांडे अमेरिकानो रॉयल रंबल के अंदर। कॉमेडी की क्या सिचुएशन होगी उस वक्त, सोचिए। WWE अगर क्रिएटिविटी दिखाए तो ये राइवलरी क्राउड के साथ इजीली कनेक्ट हो सकती है। तो मेरा वर्डिक्ट है क्रिएटिव एंड फ्रेश, और मुझे लगता है ये होना चाहिए। नंबर 7, एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लोट फ्लेयर, नंबर 1 एंड नंबर 2 एंट्री इन रॉयल रंबल। एलेक्सा और शार्लोट का नंबर 1 एंड नंबर 2 से स्टार्ट करना, एंड तक साथ सर्वाइव करना एक दूसरे की हेल्प करते हुए, और फिर वन ऑफ देम विल बिट्रे द अदर। ये क्लासिक WWE स्टोरी लाइन है। इससे दोनों को स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग मिलेगी और रेसलमेनिया के लिए एक रेडीमेड इमोशनल फ्यूड भी। तो इसकी मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है। नंबर 8, ओबा फेमी ब्रेकिंग ब्रॉक लेसनर्स एलिमिनेशन रिकॉर्ड। ये थ्योरी बोल्ड है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। WWE अगर ओबा फेमी को नेक्स्ट डोमिनेंट फोर्स के तौर पे प्रेजेंट करना चाहती है तो ये परफेक्ट स्टेटमेंट होगा। NXT कॉल अप को इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीट करना ऑडियंस के लिए भी रिफ्रेशिंग होगा। तो मैं तो चाहता हूँ ये ज़रूर हो। ये बोल्ड है और बिलीवेबल भी। नंबर 9, पावर हाउस हॉब्स इन द रॉयल रंबल। हॉब्स का WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन होना एक बिग मूव है, लेकिन रॉयल रंबल अपीयरेंस अभी गारंटीड नहीं लगती। हो सकता है कि WWE शायद पहले उसे NXT में इंट्रोड्यूस करे, ताकि मेन रोस्टर पे स्पेस और टाइमिंग सही रहे। और मुझे लगता है मेन रोस्टर पे उसे अभी इंट्रोड्यूस करना
सही नहीं होगा, क्योंकि मेन रोस्टर अभी इस रॉ पे देख लीजिए या फिर स्मैकडाउन पे देख लीजिए, दोनों ही काफी स्टैक्ड है। तो मेरे हिसाब से वर्डिक्ट है 50-50। नंबर 10, सेथ रॉलिंस रिटर्निंग एंड एलिमिनेटिंग ब्रॉन ब्रेकर। अगर सेथ रॉलिंस रिटर्न करता है तो ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट करना इंस्टेंट ही लोगों का प्यार जीतने जैसा होगा, क्योंकि ब्रॉन ने सेथ को बिट्रे किया है। तो सेथ रॉलिंस आते ही सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर के पीछे पड़ेगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है सेथ की रिकवरी पे। WWE कभी भी इंजरी के मामले में रिस्क नहीं लेती और काफ़ी कॉशियस होती है। तो इसका वर्डिक्ट डिपेंड्स ऑन रिकवरी। अगर सेथ रॉलिंस वापस आता है और ब्रॉन ब्रेकर रिंग में मौजूद होगा तो बेशक सेथ रॉलिंस ही ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट करेगा। नंबर 11, लियोन स्लेटर इन द रॉयल रंबल। लियोन स्लेटर WWE ऑडियंस के बीच ऑलरेडी एक फैमिलियर नेम बन चुका है। TNA में होने के बावजूद वो WWE क्राउड के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है। सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पे वो इंस्टेंट पॉप ला सकता है, जो रॉयल रंबल का मेन गोल होता है। तो मेरे हिसाब से वेरी मच पॉसिबल। नंबर 12, जे ऊसो रन्स इट बैक यीट मूवमेंट। इसका मतलब है, हाँ सही समझे, ये थ्योरी क्राउड रिएक्शन के लिए गोल्ड है। सोचिए, अगर रोमन रेंस, सैमी जेन पहले से रिंग में है और जे ऊसो आता है और तीनों ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स सभी को बाहर निकाल देते हैं, तो फिर ऐसा जरूर होगा। अगर ये तीनों एक साथ रिंग में होते हैं तो WWE इजीली एक वायरल यीट मूवमेंट क्रिएट कर सकती है। तो मेरे हिसाब से यीट। नंबर 13, रोमन रेंस एट नंबर 30 एंड रॉक एट नंबर 31। ये थ्योरी सुनने में शॉकिंग लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली काफी गिमिकी हो जाती है। सोचिए, अगर रोमन रेंस नंबर 30 पे आता है और सबको डिस्ट्रॉय करके एक डोमिनेंट फोर्स की तरह रिंग के अंदर खड़ा होता है, और ये क्या फिर से काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और ये फाइनल बॉस द रॉक की एंट्री होती है नंबर 31 पे। ये इंस्टेंट हीट के लिए काफी है, ये एक रेसलमेनिया फ्यूड के लिए काफी है। ये सभी फैंस को बहुत पसंद आएगा, मुझे भी, बट पर्सनली नहीं लगता कि द रॉक रॉयल रंबल का हिस्सा होगा। तो मेरी तरफ से हाईली अनलाइकली। नंबर 14, सेलिब्रिटी एंट्री। WWE हमेशा से सेलिब्रिटीज को रॉयल रंबल में लाना पसंद करता है, क्योंकि ये एक वायरल मूवमेंट क्रिएट करता है। पिछली साल हमने देखा कि आइशो स्पीड ने एक वायरल मूवमेंट क्रिएट किया और उसे बहुत बार इंटरनेट पर बार बार देखा गया। तो मुझे लगता है WWE आइशो स्पीड का वो मूवमेंट फिर से रिपीट कर सकता है। और तो और मुझे ये भी लगता है मिस्टर बीस्ट जैसा सरप्राइज फन और बज़वर्दी हो सकता है। तो मेरा मानना है ऐसा हो सकता है और ये बहुत ज्यादा फन रहेगा। रॉयल रंबल की ब्यूटी ये है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ थ्योरीज सिर्फ इमेजिनेशन होती है और कुछ एक्चुअली रेसलमेनिया की फाउंडेशन रख देती है। अब तुम बताओ, कौन सी फैन थ्योरी तुम्हें सबसे ज्यादा बिलीवेबल लगी और कौन सी बिल्कुल ही फेक? एंड ऑल्सो टेल व्हाट्स योर थ्योरी फॉर दिस ईयर्स रॉयल रंबल। Thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe.